मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल देव दुर्गा राठौड़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शाम वेलकम स्वागत दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे मम्मी और पीएच के हैं, उनके लिए मैं स्वागत करती हूँ। बाकी जो हमारी एज के हैं उनके लिए वेलकम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे शाम के वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों की स्टोरी। तो बस फाइनली मैं शूट कर रही हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे सगाई के बाद में मैंने इनको बात करने के लिए मनाया था। बहुत ही शर्म वाली बात है, लेकिन कोई नहीं, आगे चलो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमारी बात करना हमने स्टार्ट किया था। और आज जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे ना, ये चीजें सिर्फ हम दोनों के बीच की रही है हमेशा से। मतलब कि ऐसी पर्सनल बातें जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी है, वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नर्वस भी है क्योंकि पूरी फैमिली वीडियोस देखते हैं, तो है ना? आप नहीं क्या बताने वाले हो? ये तो बता दो। क्या बताने वाली हूँ, यही हम लोग कितनी बातें करते थे, कैसे हमारी लड़ाई झगड़े भी होते थे कभी कभार, और जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं। प्यार मोहब्बत का नाम लेते हैं ना, तो हम लोग एज हो गई, बच्चे हो गए ना, वो शब्द ही ना ऐसे लगता है कि अच्छा हमारे बीच भी कभी प्यार था। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हो गई थी, कब हुई थी अपनी सगाई? हमारी सगाई हुई थी फरवरी में। अरे वाह! तो मुझे तो मैं तो पता नहीं, दिमाग से निकल गया। 3 फरवरी को हमारी सगाई हुई थी और 2017 में 3 फरवरी को हमारी सगाई हुई थी। और मुझे लगता है उस टाइम की सिर्फ हमारी सगाई ऐसी थी जिसमें हम दोनों आमने सामने नहीं थे, क्योंकि शायद इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी तो ऐसा हो सकता है कि इतनी सुंदर सी वाइफ और इंटरेस्ट नहीं हो। तो देखो, हमारी जब सगाई की बात चली थी ना, तो मतलब एक बात तो ये थी कि हमारी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो जरूरत नहीं पड़ी कि हम दोनों एक दूसरे से मिले या एक दूसरे को देखे। और हमारे घर वालों ने इतना ज्यादा पूछा भी नहीं था उस टाइम में। आपसे पूछा था? इनसे पूछा था, बट मुझसे इतना ज्यादा नहीं पूछा गया कि बेटे को देखना है क्या। और फिर क्या, पहले से इनकी मतलब मेरे घर वालों की तरफ से पहले से फिक्स थी, तो फिर देख के मतलब वो भी था कि ठीक है, फिक्स तो है ही है। और एक मेरी मम्मी ने हमेशा से दिमाग में ये बात डाल रखी थी कि जब एक लड़का और लड़की की बात सगाई की स्टार्ट कर देते हैं या सगाई कर देते हैं ना, तो वो आधे हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा से यही था। और आप बताओ, आपसे पूछा था आपके घर वालों ने जब यहाँ से देखने के लिए गए थे? बोलना तो था ही चलने का, चलेगा। अच्छा, तो इन्होंने भी मना कर दिया, जैसे कि इनको मतलब मैंने आपको बताया ज्यादा मतलब पूछा था ना। हाँ, तो बस वही मेरे साथ। अच्छा, इतना ज्यादा क्या मेरे को हाथ पकड़े खींच रहे थे, मजा नहीं रहा। नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि भी आपसे पूछे पर्सनली आके क्लोज होके कि क्या देखना है। एक बस सब तैयार होने के बाद पूछा होगा। बहुत टाइम 2017-18 5 साल में बहुत फर्क पड़ गया। कोई उस टाइम देखते थे सब, मेरे हिसाब से लगभग कम था, इतना ज्यादा सब देखते थे, सब एक दूसरे को रिंग वगैरह पहनाते थे। बट रिंग वाला तो था शायद उस टाइम। हाँ था ही, तो वो रिंग पहनाने को गए थे। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। रिंग वगैरह मम्मी मतलब इनकी मम्मी ने मुझे पहनाई थी। तो हमारी सगाई वहाँ पर फिक्स हो गई थी 3 फरवरी 2017। तो याद ही रहे बात। 3 फरवरी 2017 को हमारी सगाई फिक्स हो गई, यानी कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग आगे शादी करने वाले हैं। और इन्होंने फोटोज तो देख ली होगी मेरी। वैसे उस टाइम फेसबुक वगैरह था, फेसबुक पे तो आपने नहीं देखी होगी, और इंस्टा था नहीं। और मैंने 2 फोटोज भेजी थी सगाई के टाइम, आपको दिखा दूंगी यहाँ पे, एक मेरे रूम में ही लगी हुई है, वो भेजी थी मम्मी और के साथ भेजी थी। दिखाई होगी पूरा आपको? भी देखिए, व्हाट्सएप पर भी तो भेजिए। हाँ, सगाई से पहले भेजी थी वो। तो आप बताओ ना उस टाइम कैसी लगती थी मैं, कैसी लग रही थी? एक वो वीडियो नहीं वायरल हुआ था क्या? हमने देखा था एक वो वीडियो, वो पहले खुद गाता फिर उसको बोलता है वो गाओ, मतलब
मतलब वो तो ऐसे वो वाली चीज आ रही है, इनको बोल रही बोलना क्या होता है बताओ। अपनी साइड इनको ना बोलने में इतना जोर आता है, मतलब क्या कि इनको इतना जोर आता है कि अगर मैं इनसे 10 बात बोलूंगी ना तो ये एक बात बोलेंगे। तो ये मेरे सामने नहीं बोलते, तो आप लोगों के लिए तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत। तो अब मैं मेरी साइड की स्टोरी बता रहा हूँ, अपनी साइड की स्टोरी बताते जाऊँ, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 5 मिनट अपनी बातों में कह दो फोटो दे, मैं तो आपने तो मेरी फोटो देखी का ही हो। जब आपकी फोटो मेरे को भेजी थी, और मैं आपको बताती हूँ, मुझे 2 फोटो भेजी थी, दोनों में आपने व्हाइट पहने रखे थे। ऐसे मैं बता रही हूँ आपको, एक में आपने व्हाइट शर्ट चोला पजामा मैंने याद है सारी कर तो बताई तो नहीं आपने, मैं बता रही बस साड़ी वाली फोटो को नहीं आप ब्लू कलर की साड़ी, वो तो बहुत बाद में भेजी। वो पहले मतलब भी भेजी मतलब व्हाट्सएप पर भाई एक बाई येलो कलर को कुछ टॉप्स और पहन के क्या दुल्ला कर बैठे आ रहे पतला सा बिल्कुल एकदम कुछ खिला पिला के नहीं पाल रखे इनको कुछ याद नहीं है, कोई बोले पे आई मेरे पास फोटो ही 2-3 फोटो भेजी थी। वो तो ना सगाई से पहले भेजी होगी, हिमांशु जो हिमांशु की बात वही बता रहा हूँ। सगाई, हाँ सगाई की भेजी थी वो बताओ। बाद में तो आप भेजी है फोटो ही। और इसके अलावा एक स्काई ब्लू का मैंने सूट पहन के वो वाली, हाँ भाई उस टाइम मेरे एक बारीक ने कटवाए हुए थे। बात एडिट करेगी फोटो ही मोटा मोटा मुंडो और नहीं, फेस तो मेरा हमेशा से ही मोटा था। देखो कुछ भी फोटो नहीं, फेस तो हमेशा से मोटा आता था, वो सुंदर में हमेशा से ही थी, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। तो इनकी 2 फोटो भेजी गई थी मुझे, मतलब मुझे क्या, मतलब हमारे फोन पे एक दोनों में व्हाइट पहन रखा था, एक में व्हाइट चोला पजामा पहन रखे। आप इधर ही चिकन बार उन्होंने बाइक भी आप पर मोटरसाइकिल पर खड़ा, मोटरसाइकिल के पास में खड़ा, तिलक निकाल रहा, शायद दीपावली की फोटो ही बात। आपका मोबाइल में खूब फोटो खींचा था, बाद में बंद कर दी, सगाई में भेजने बाद में बंद होगी सारी। तो एक वो फोटो भेजी थी, और एक आप जयपुर गए हुए थे, आपने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, टेबल पे ऐसे हाथ रखा, वो सगाई के बाद भेजी। वो तो मेरी खुद के बाद आपने बात थी तब अलग की भेज दिया, वो अपनी बात उदयपुर की फोटो है जेवर साहब को। अच्छा, तो ये व्हाइट चोला पजामा मैंने फोटो भेजी थी, जिसको मैंने देखा था। फिर चिंकी भाई ने कंफर्म किया था मुझसे कि आपको भाई साहब पसंद आ गई, तो ठीक है, सा आ गए, सगाई हो गई। फिर क्या हुआ था, फिर बुआ सा यहाँ आए, उन्होंने मेरे को कॉल किया था, मुझसे पूछा था कि नंबर दूं क्या, बात करेगी क्या। तो मेरा ये था कि मैं क्यों बात करूं चला के, हमेशा लड़के ही करते हैं, उनको करनी होगी कर लेंगे, उनको करनी होगी तो वो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा सीन था। सगाई मार्च में हो गई थी, फिर मेरा बर्थडे आया था जुलाई में। देखो जो एटीट्यूड नहीं होता, लड़कियों का नेचर होता है, एटीट्यूड नहीं होता, ये एक वो है हमेशा से सिस्टम जो चलता आया है, और चलना भी चाहिए, ये लड़के को करनी चाहिए। फिर आप ही करिए नियम तो आप ही तोड़ती हो। तो क्या करते, ये तो मैंने आपको बताया, ये तो बोलने में थोड़े वो शर्मीले ही रहे हैं, कमी बोलते हैं, बात कमी करते हैं। तो मैंने बुआ से कुछ टाइम मना कर दिया था, फिर वेट करती रही कि शायद कभी नए नंबर से कॉल आए मेरे लिए, शायद कभी मैसेज आए मेरे लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद में इसके बाद में आपको एक चीज और बताऊं, आपको पता है आपका बर्थडे था मई में, और मैंने इनको मैसेज भी किया था, है ना। तो मतलब मैंने इनको मैसेज किया था फरवरी का, देखो मार्च निकल गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 2 महीने निकल गए। मार्च में तो हुई थी सगाई, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, और मई में इनका बर्थडे आया था। मई में इनका बर्थडे आया था 19 मई को, तब मैंने इनको वो मैसेज किया था, और गिफ्ट भी उसी दिन भेजा था। हाँ, फर्स्ट बर्थडे पे तो भेजा होगा, हाँ उसी दिन भेजा था, हाँ मुझे याद है। हाँ, हमारी सगाई होते ही मैंने इनके लिए ना एक वो चांदी की चैन भेजी थी, और वो शायद आपके घर वालों ने आपको 12 बजे दिया था यहाँ वैसा में ना, आपके पापा गए थे, कुकू गया था, तब मैंने उनके साथ भिजवाया था। आपके पापा गए थे, गए थे किसी पापा से मिलने, या पापा आए थे छुट्टी, तो पापा से मिलने गए, तो मैंने कुकू और पापा जी गए थे सगाई में। हाँ पापा, माड़ा पापा को नहीं है सगाई में। हाँ, सगाई में मेरे पापा नहीं थे, क्योंकि पापा ने कहा कि फैमिली एक दूसरे को जानती है, अनजान तो है नहीं, और पापा को उस टाइम से छुट्टी उट्टी का प्रॉब्लम था, तो नहीं मिली थी। फिर वो पापा आए थे, मई में आए थे, तब इनके पापा जी मेरे पापा से मिलने गए थे कि भाई सगाई हो गई है तो मिलना जरूर, मतलब रिश्तेदार हो गए तो मिलना तो बनता है, इसलिए पापा जी गए थे। तो पापा जी वहाँ गए थे ना, तब मैंने उनके कुकू भी गया था साथ में, तो मैंने उनके साथ में इनके लिए एक वो भेजी थी चांदी की चैन और लॉकेट था,
इनका फर्स्ट बर्थडे था सगाई के बाद में, तो हिना भाई साहब ने वो काली हो गई थी तो मैंने रिटर्न कर दिया, अभी जस्ट करके आई हूँ। तो फिर आपको 12 बजे दिया था ना सबने, हिना भाई साहब ने आपको वो चेयर ला के कि भाभी साहब ने भेजा है। कुछ नहीं बताएंगे कि इनका क्या रिएक्शन। तो तो मैं बताती हूँ। तो ना इनको 12 बजे दिया था और मैंने इनको 12 बजे मैसेज भी किया था, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, तब बड़ा सा लिखे। मतलब वो एक वो फीलिंग थी कि भाई ठीक है मैं इनको मैसेज कर लूँ फर्स्ट टाइम, तो डरते डरते कि कुछ गलत वो आपको मौका मिला था पहला बात करने का, मतलब जो एक बार है ना मिली आपने करनी भी चाहिए। जो रीजन बेस होने भाई आप अब वो बात कर सका चलो चलो काफी देर वेट भी करे दे देना देगा, चलो बर्थडे एक मौका मिलती बात टॉपिक उसी बात करना बिल्कुल किया। तो मेरे साथ बताओ आपको बाद में जुलाई में तो मैं क्या मेरी गलती जुलाई में पहले आता ना आप पहले करता हूँ। 1 मिनट पहले स्टोरी कंटिन्यू चलने दो। मैंने इनको मई में बर्थडे विश कर दिया, ठीक है, इनका रिप्लाई आ गया थैंक यू, बस उसी टाइम इनका रिप्लाई आया था थैंक यू। उसके अलावा अगर मतलब बात तो मैंने कर ली ना चला के, तो आप उसको आगे कंटिन्यू रख सकते थे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग बताओ कमेंट करके कि मैंने इनको बर्थडे विश कर दिया, इनका सिर्फ रिप्लाई आया थैंक यू। मैंने इनसे पूछा कि आपको गिफ्ट पसंद आया, मैंने इनसे पूछा था कि आपको गिफ्ट पसंद आया, तो इनका भाई कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच। और भी बातें होती हाँ इतना ही, कोई खास बात नहीं होती, बस इतनी होती थैंक यू सो मच फॉर मतलब गिफ्ट फॉर माई, मतलब जो भी था गिफ्ट के लिए थैंक यू बोला था। 2-4 मैसेज आपस में इधर से उधर हुए थे, बस इतना मेरे को याद है। उसके बाद में अगर ये चाहते तो नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या कैसे हो मम्मी को फोन हो, जब अपन बाद में बातें करते थे ना तब भी मम्मी का ही फोन। हाँ तो पहली बार फोन कैसे ऐसे थे कहते मारे मम्मी का हुआ था, मम्मी देखो गुड मॉर्निंग। ये सिर्फ बहाने हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, सोच समझ करना पड़ता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में इन्होंने मैसेज, मम्मी के मैसेज पढ़ते थे, पकड़ा गया कोई, मम्मी को मैसेज पढ़ना आता था। अब मन का ही तो बना ये तो सभी को पता है कि मम्मी को मैसेज थोड़ी ना पढ़ना आएगा, इंग्लिश में आप गुड मॉर्निंग लिख के भेजोगे तो क्या क्यों नहीं मन कहता है मम्मी पढ़े लिखे। ये उल्लू बना रहे हैं, पकड़े यहाँ पे इनकी वो पकड़ी गई ना झूठ, तो ये वैसे कर रहे हैं बहाने इनके पास हजार। कोई घंटा वो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ सुपर बात। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं यार तो उस टाइम इन्होंने कुछ बात नहीं करी। फिर मेरा बर्थडे आने वाला था, फिर मेरे जीजा कंचन जीजा वो मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि सगाई हो गई है, बना कैसे है क्या, तो मैंने कहा मेरी बात ही नहीं होती। मैंने बोला बात ही नहीं होती, मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा कैसे, बात तो करनी चाहिए। फिर उन्होंने हिना वैसा, मतलब मेरे पास हिना वैसा के नंबर थे, हिना वैसा से मेरी बातचीत होती थी, बहुत बातें होती थी मेरी हिना वैसा से, तो उनसे नंबर लिए थे इनके। फिर कंचन जीजा ने इनको फोन किया। नंबर उनसे क्यों लिया आपने? किनसे लिया? आपने तो बर्थडे पे किया था, डिलीट हो गए थे, डिलीट कर दिए थे। डिलीट ये होता है मतलब गुस्सा, डिलीट कर दिए थे। तो फिर ना हकीकत तो डिलीट किए थे ना, मेरे को इतना याद नहीं है, कैसे याद होगा। तो मेरे पास मतलब नंबर मई में आ चुका है और जुलाई के बाद में अगली बात में आपको नंबर आपको नहीं मतलब डिलीट करा था, नहीं करनी बात आपने, तो वो हो गया था। फिर है ना कंचन जीजा ने इनसे बात करी थी, तो ये कंचन जीजा से भी इतना डर डर के बात कर रहे थे। फिर कंचन जीजा ने आपसे पूछा था मौसम कैसा है, बारिश हो रही है क्या, ये बातें हुई थी। आप तो जयपुर थे उस टाइम? हाँ यही थे। फिर है ना कंचन जीजा ने इनसे बोला शर्माते हुए कि भाई मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ फोन में। फिर कंचन जीजा ने इनसे कहा कि लो बात करवाऊँ क्या, तो आपने क्या बोला नहीं अभी तो क्या बात करूंगा, उनका बर्थडे आ रहा है बर्थडे पे कर लूंगा। तो कंचन जीजा ने बोला कि ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना किया हुआ कि आप बर्थडे पे ही करोगे, कर लो मैं बात मैं भी बात बोली देखो मेरे टॉपिक उसी बात करो स्टार्ट एक बहानों की बात फिर भी कराई। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे कहने पे कर लो, आगे चाहे आप इसके बर्थडे पे ही कर लेना, लेकिन अभी तो मैंने इतनी उम्मीद से आपको कॉल किया है तो आप मेरे कहने पे बात कर। फिर उन्होंने हमारी बात स्टार्ट करवाई। फिर मैंने इनसे 2 मिनट या 1 मिनट बात करी थी, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, और बीएड मैंने इस टाइम बीएड का फॉर्म लगाया था। फिर उन्होंने पूछा था बीएड का फॉर्म लगा दिया, मैंने कहा हाँ। मेरे से ज्यादा तो शायद ये डर रहे थे उस टाइम, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं नहीं डर रही थी, बिल्कुल आज मैं इतना बोल रही हूँ, उस टाइम मैं नहीं बोलती थी, मैं इनसे बहुत डरती थी पहले। अब तो नहीं डरती हूँ, हकीकत यही है। डरती हूँ जब कोई गलती होती है मुझसे, तब गलती होती नहीं कभी नहीं कुछ नहीं होती, तो ये गलतियाँ तो इंसान से होती है।
तो फिर इन्होंने थोड़ी सी बात करी थी, फिर मैंने इनको उसी दिन मैसेज किया था मैंने आपको नाइट में कि आज हमारी बात हो गई है, अब आगे से नहीं। उसके बाद आपने मेरा बर्थडे भी किया था, शायद मेरी कोई बात नहीं हुई थी, नहीं करी थी। उसके बाद भी हमारी बात आगे कंटिन्यू नहीं हुई थी। फिर इन्होंने मेरे बर्थडे पे मैसेज किया था, मैं इतना वेट कर रही थी उस बर्थडे मतलब पे। ठीक है, सबके मैसेज तो क्या आ रहे उस टाइम व्हाट्सएप था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, बट एक था क्या व्हाट्सएप मेरे पास फोन नहीं था, मेरा फोन था वो खो गया था उस टाइम, नहीं था मम्मी का मैसेज। हाँ, तो एक था कि कब मैसेज आएगा, मतलब था ना, इन्होंने बोला था कि बर्थडे पे करूंगा, तो एक वो उम्मीद थी कि बर्थडे पे तो आएगा ही आएगा। लेकिन उस दिन भी पूरे दिन आपने नहीं करी थी। रात को मम्मी और कहीं नवैसा का कॉल आया था मेरे पास, तो नवैसा ने मेरे को बर्थडे विश किया, फिर मम्मी ने किया, फिर मम्मी ने इनको बोला कि ले भाया विश करते हैं। मेरे को याद है सारी बातें। फिर ना उस टाइम भी मम्मी ने बात करवाई, वरना ये करते ही नहीं। उस दिन भी पूरा दिन निकल गया, इन्होंने मुझे कोई विश नहीं किया। फिर आधी रात में किया, पहले रात को कर दिया होगा शायद इन एडवांस, शायद हो सकता है। फिर इनको मम्मी ने बोला तो इन्होंने 2 बात करी हैप्पी बर्थडे करके, बस इतनी बात थी। फिर इन्होंने जब मैसेज किया था बर्थडे का या कुछ मैसेज आया था इनका मेरे पास, तब मैंने इनसे कहा कि देखो कल से मैं आपको कुछ मैसेज नहीं करूंगी, ना मैं कॉल करूंगी, आज के बाद मैं ना कुछ करूंगी। अब अगर आपको मुझसे बात करनी है तो नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही पहला मैसेज आपका आना चाहिए मेरे पास, तो मैं समझूंगी कि आपको मुझसे बात करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। आया था फिर शुभर तो नहीं आया था उस दिन, मैं डीडवाना भी जा रही थी कॉलेज के काम से। किया था आपने मेरे को शायद 10, 11, 12 बजे के आसपास। उस बात का मतलब क्या हुआ? आपने तो मेरे को मैसेज किया, क्या मैसेज किया? क्या बात करना चाहो तो मेरे को मैसेज किया। हाँ, मैसेज किया क्या मतलब? हाँ, तो मैं समझ चाहता था बात। आप भी बोलोगे कौन करना? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही थी करना चाहते थे उस टाइम। फिर जाके रियलाइज हुआ मुझे कि ठीक है चलो बात तो करना चाहते हैं, और खुशी भी मिली थी कि जो एक गलत फहमी मेरे माइंड में थी। लड़ाई कितनी बार होती है कि मैंने फोर्स करके बात करवाया, मैंने फोर्स करके बात करवाया। धमकी तुम पहले तैयारी होता है, तुम पहले तरीका से मान ही हुआ, आप तो बात भी नहीं करना चाहते थे। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, काफी लंबी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ऐसे हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी सगाई के 3 महीने से, मतलब 3-4 महीने के बाद हमारी बात होना स्टार्ट हुई थी, और फिर आगे बातें हमारी किस लेवल पे गई थी। मतलब कि जो इंसान मुझसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे, उनके अंदर मैंने खुद के लिए कैसे फीलिंग्स जगाई, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क ही था। इसका कोई रीजन नहीं था, मेरे को शर्म आती थी, बस इसलिए बात नहीं करता था, ठीक है ना। तो वो शर्म भी आपकी निकाला, वो भी मेरे लिए टास्क ही था। अपने आप बात करने लग जाता। आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ आपको ही शर्म आ रही है, बट मुझे भी तो उस टाइम आती थी ना। कैसे नहीं आती थी? इतना साफ बोल रहे हैं कि नहीं आती थी। आती नहीं, बच्चे थे आप, उसे समझते नहीं थे शायद, इसलिए थोड़ी कम आती होगी, बट ऐसा नहीं है कि आती नहीं होगी, मन तो आती। बट शायद ना, पता नहीं क्यों, मैं आपको बताऊँ, ये चीज मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। एक हमारी जब सगाई की बात चली थी ना, तभी एक अंदर से जो फीलिंग्स होती है ना एक अपने हस्बैंड के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए, वो मेरे मन में उसी टाइम से हो गई थी। मैंने ये किसी को नहीं बताई, आज मैं आप सबको बता रही हूँ, और सब लोग इस चीज को देख रहे हैं। बट हो गई थी। है ना एक लाइन, सो गाइस आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी नोक-झोंक पसंद आएगी, जो हमारी स्टार्टिंग में ही हो गई थी। आप भी कुछ बोलना चाहोगे? वीडियो नहीं तो नोक झोंक ही रहेगी, झगड़ा नहीं हो। नहीं तो अभी मैं बोलती झगड़ा ना, नहीं तो झगड़े पे हो जाती है ना। तो सेकंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे जल्दी ही, और बस कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिल जाए। थैंक यू, खमा गणेश।